हमारी जिंदगियों में क्या वो मकाम वापस आएगा? क्या वो जो उरूज था वो दोबारा से हम देख पाएंगे? नजीम, बात यह है कि बिल्कुल हम उस मकाम को देख सकते हैं अगर कि इस पे हुकूमत सतह के ऊपर कोई आए और आके बैठे और इस पे अपनी कड़ी निगाह डाले, क्योंकि इतना करप्शन, इतनी लड़ाइयाँ अंदर हो चुकी हैं कि अब कोई बच्चा खेलने के लिए हॉकी तैयार नहीं है। आप देखें कि हमारे पास वैसे ही वसाइल नहीं है, फंडिंग नहीं है, बच्चे स्कूल्स में नहीं खेलते, हमारा जो मीडिया है वो कितना बात करेगा, कितना बताएगा, ठीक है ना। और बच्चे पबजी पे लग गए, ठीक है ना, बजाय हॉकी के पबजी पे आ गए। तो ग्राउंड का तो उन्होंने शक्ल ही नहीं देखी और अपने पुराने हीरोज़ को पता ही नहीं कि ये कौमी खेल है हमारा, ठीक है ना। हमारी क्रिकेट, डेफिनेटली क्रिकेट बहुत है और भी दीगर स्पोर्ट्स है, मगर हॉकी हमारा वो कौमी खेल है जिसमें 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक मेडल्स लेके आया है और दुनिया में उसका नाम है आज भी, और वो सफ़र कर रहा है। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि चीफ पैटर्न हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी इंक्वायरियाँ कराएं और देखें क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, कौन जो है जिन्होंने हॉकी को बर्बाद किया है और बैक डोर से हमेशा से किसी न किसी बिल से निकल के बाहर आ जाते हैं और फिर वही हॉकी का हाल हो जाता है जैसे पहले होता है। आप कहीं भी हॉकी को खड़ा नहीं होने दे रहे, कहीं ना कहीं जंग लगी हुई है, इक़्तिदार की जंग, कुर्सी की जंग। बच्चों को कोई नहीं देख रहा, ग्रास रूट लेवल को कोई नहीं देख रहा, नौकरियाँ आपके पास नहीं है। अगर हम आज हॉकी को ठीक नहीं करेंगे, मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ ए रवाय के तवक्कुल से मैं ये दुनिया को बता रहा हूँ कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, मैं बचाना है इसको। देखिए अगर नहीं बचाएंगे, ये जो 2 धड़े बन गई हैं तो फिर क्या होगा, हॉकी बर्बाद है। लेकिन वसीम फिरोज साहब, माजरत के साथ, ये अब तो सारी दुनिया ये बात करने लगी है कि पाकिस्तान की हॉकी को फॉर्मर ओलंपियंस ने ही ख़राब किया है, उनकी वजह से ये हाल है, क्योंकि इनमें सारे पुराने माजी के खिलाड़ी आते रहे ना, और फिर उसके बाद हम इस पॉइंट पे आ गए। जी माजर के साथ थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस आपकी डाल दूँ। ये माजी के 84 का जो बैच था वो बिल्कुल घर बैठ गया था, ठीक है ना। अब वो निकल के आया हॉकी को बचाने के लिए, जिसमें नईम अख्तर हैं, कलीमुल्लाह हैं, समीउल्लाह हैं, उसमें हसन सरदार हैं, ये सारे के सारे वापस कम बैक किया इन्होंने। हनीफ खान है, इन्होंने कहा कि हमने हॉकी, हमने बाकायदा उनको कहा खुदा के वास्ते हॉकी को बचाओ, वरना ये जो 94 का जो बैच आया था, ठीक है ना, जिसने हॉकी का वर्ल्ड कप हमने जीता, मैं भी उस बैच में शामिल था, मेरे शहबाज मेरा भाई है, राना मुजाहिद भी मेरा भाई है, ठीक है। इन्होंने अपने फेडरेशन में रहें और एक काम अंजाम दिया, अगर नहीं उतरा तो दूसरे को चांस दो, ठीक है ना, ताकि वो अपनी कोई बेहतर शक्ल लेके आए। बात ये कि हॉकी के लिए हम सब इकट्ठा होंगे तो हॉकी जिंदा होगी, यही लड़ाइयाँ रहेंगी। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? आज मुझे बताएं कि 2 फेडरेशन, यहाँ पे 40 बच्चे हैं कराची के अंदर, उधर 40 बच्चे कराची के अंदर हैं, तो उन पे क्या असर पड़ेगा? हॉकी तो आपकी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एज ओलंपियन, एज फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन, जब आपको लोग दुनिया में ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी मर गई है, तो कैसा महसूस होता है? बड़ा दुख होता है, यकीन करें। मैंने कोई 8 साल की उम्र से हॉकी खेली, ठीक है ना, और आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है कि हॉकी का क्या अंजाम हुआ है। इसमें मैं कसूरवार अपने लोगों को भी कहूँगा और हमारी हुकूमत को भी कहूँगा मैं कि अगर कोई कड़ी निगाह डालता, क्योंकि चीफ पैटर्न हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप क्रिकेट को देखते हैं, स्क्वॉश को देखते हैं, सबको, हॉकी पे तो कम से कम एक निगाह डाल दें अपनी अच्छी सी, उसमें अपना कोई नुमाइंदा भेज दें कि हॉकी में क्या हो रहा है। उनकी पूरी समरी ने ऑडिट के लोगों को भेजें कि कौमी पैसा जो हम देते हैं, जो आवाम का पैसा फेडरेशन को जाता है, वो खुदबुद हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बच्चों पे जा रहा है, नहीं जा रहा। आज बच्चों को डेरियाँ नहीं मिली, ठीक है ना, उनकी तकरीबन 3-3 साल से पैसे नहीं है उनके पास, उनको पैसे नहीं मिले, तो वो क्या खेलेंगे? मुझे बताएं। मैं तो बार बार कहता हूँ, हमारे प्रोग्राम में हम बार बार ये बात कहते हैं कि सलाम है इन प्लेयर्स को, सलाम है, बिल्कुल सलाम है। बिना पैसों के खेल रहे हैं, नौकरियां नहीं है। आप लोगों के ज़माने में तो एक इंसेंटिव था ना कि अगर हॉकी इतनी कमर्शियल नहीं है तो एटलीस्ट इसमें जॉब्स मिल जाती है, आप डिपार्टमेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है। और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो उसके बावजूद खेल रहे हैं। और अब जो मामला चल रहा है वो तो एक उसने तमाशा ही बना दिया है, अलमिया है। मतलब आप ये देखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई उस वक्त हमारे पास जो थे वसाइल थे, नौकरियां थी बच्चों के, लड़कों के पास, और वो अच्छी इदारों में थे, ठीक है ना। जब बैन लगा तो ये बच्चों के लिए अगर हम उस वक्त कोई प्लान कर लेते तो आज ये नौबत आती नहीं, ठीक है ना, जो अब आ गई है। देखिए बच्चों के पैसे अगर खुदबुद हो जाएंगे और कोई खा के भाग जाएगा, उसकी इंक्वायरी भी नहीं होगी और प्राइम मिनिस्टर हमारा चीफ पैटर्न होगा, कोई नहीं खा के भाग जाएगा, खाए जा रहे हैं, मुसलसल चल रहा है, खा के चले जाते हैं ना, फिर दोबारा बैकडोर से अंदर आते हैं। कहने का मकसद ये, तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। आप कोई ना कोई पार्लियामेंट हाउस का या सदर पाकिस्तान कोई अपना नुमाइंदा भेजे कि देखो हॉकी में क्या हो रहा है। थोड़ा उसमें इतना नहीं है, एक आदमी टीम भेजें अपनी कि भाई कहाँ ये पैसा लग रहा है और ये ऑडिट का हिसाब क्यों नहीं दिया है, तब लग पता जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आज भी मैं बताऊं क्या, हॉकी में टैलेंट नजीब इतना है, मैं अभी हॉकी 5 ले गया था, ठीक है ना, हम इंडिया से फाइनल में आ रहे हैं, इंडिया का प्लेयर कहता है सरदारा, कहता है आपके पास ना वसाइल है, ना आपके पास फिजियो है, ना बच्चों के पास डेली अलाउंसेज है,
फिर भी आप हमें लड़ रहे हो और फाइनल में खेल रहे हो, स्टोक्स से हार गए मुझसे, ठीक है ना, फाइनल में स्टोक्स से हारे मुझसे। वो कहते हैं हम 12 साल खेलते हैं, अरबों रुपया हमारे पास फंडिंग के अंदर है, और आपके पास कुछ ना होने के बावजूद भी जज्बा खेल रहा है आपका। तो बात ये कि मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ आपके तवक्कुल से और आपके प्रोग्राम के हिरवा के तवक्कुल से, खुदारा इस चैनल के जरिए कोई तो देख रहा होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर कि कोई हाउस के अंदर ये कि खुदा हॉकी को बचा लो, हॉकी अगर नहीं बचेगी तो हम लोग जो ओलंपियन है, हम पे बातें आती हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल और सही बाहर है, निकल के सवाल करते हैं, इसको बनते बचाना नहीं है ये सवाल। बिल्कुल ये हमारा एक ऐसा खेल था, अब तो हमारे पास क्रिकेट के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ये एक ऐसा खेल था जिसमें सब इससे मोहब्बत करते थे। आप देखें आज तक आपका नाम जिंदा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि अचीवमेंट्स हैं इस स्पोर्ट में।